नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्लास शुरू करने से पहले ये दो पंक्तियाँ उन छात्र छात्राओं को समर्पित हैं जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज का विषय शुरू करते हैं। ईश्वर ने हम सभी जीवों को पृथ्वी पर बनाया है और उन सभी जीवों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वोपरि है। मनुष्य में एक ऐसी शक्ति होती है, उसमें किसी भी भाषा को समझने की, सुनने की एक विशेष शक्ति होती है, एक विशेष गुण होता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, भाषा। आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा को परिभाषित करना है या भाषा को कहना है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या यूँ कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अभी देख लेते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कहीं कहीं पर आपको बुक में भाषा के 2 रूप देखने को मिलेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। परंतु भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जब हम बोल करके या सुन करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लें कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी जिस वक्त भाषण देते होते हैं उस वक्त वो अपने मुख का प्रयोग करते हैं और वो बोल करके समझाते हैं और श्रोतागण उसको सुनते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा है वो मौखिक भाषा कहलाती है। ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। इसे बहुत शुरू से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसको टेलीफोन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, भाषण के माध्यम से जो विचार हम प्रस्तुत करते हैं उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को लिख करके प्रस्तुत करता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर ले लें कि छात्रावास में रहने वाला एक छात्र अपना हालचाल, अपने मन के भावों को, अपने विचारों को लिख करके अपनी माँ को प्रेषित कर रहा है और माँ उसको पढ़ रही है, तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में मुख्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं पत्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के माध्यम से का मतलब है इशारों के द्वारा। जब इशारों के द्वारा अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर ले लें कि अध्यापक को अगर कक्षा में बच्चों को शांत कराना है तो इशारों के माध्यम से भी बच्चों को शांत करा सकता है। जैसे इसका प्रयोग करके कहीं जाना है, कहीं जा रहे हैं तो देखते हैं कि लाल बत्ती जल रही है, संकेत दे रहा है लाल बत्ती का, तो वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं और हरी बत्ती का संकेत आते ही चल पड़ते हैं। एक गूंगा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो संकेतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, दूसरों को समझाता है।
तो इस प्रकार की जो भाषा है उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय संविधान के 347 अनुच्छेद के 8वीं अनुसूची में अनुसूची में 22 प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 2003 में 92 संशोधन हुआ था, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को भी शामिल किया गया था। इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं हैं। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है संथाली, दूसरा है मैथिली, तीसरा है बोडो और चौथा है डोंगरी। इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं कि कितने प्रकार की भाषाएं हैं और कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और कौन कौन सी 4 भाषाओं को शामिल किया गया है, किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन जाता रहे। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।